इंसान के पास चाहे कितना भी ज्ञान, पैसा या पदवी क्यों न हो, अगर उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो सब बेकार है। लेकिन जैसे ही इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, वही आत्मविश्वास उसकी जिंदगी बदल देता है और उसे इतिहास रचने की ताकत दे देता है। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं बंटी बहुजन। आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है, और वो है आत्मविश्वास। बहुत सारे लोग काबिल होते हुए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। तो चलिए जानते हैं आखिर आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और इसे जिंदगी में कैसे उतारें। साथियों, इंसान के पास चाहे कितनी भी डिग्री, ज्ञान या अनुभव क्यों न हो, अगर उसे खुद पर भरोसा नहीं है तो उसकी काबिलियत सामने नहीं आ पाती। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो हमें अपनी पहचान बनाने और दुनिया के सामने खुद को साबित करने का हौसला देती है। हमें मुश्किल हालात में हार मानने से रोकता है और हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। आत्मविश्वास से इंसान न केवल अपने लक्ष्य पूरे करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। याद रखिए, असली सफलता का दरवाजा हमेशा आत्मविश्वास की चाबी से ही खुलता है। साथियों, आत्मविश्वास की कमी अचानक से नहीं होती बल्कि यह हमारी परवरिश, समाज और हालात का असर होता है। कई बार बचपन से ही इंसान के भीतर ऐसी बातें भर दी जाती है जो उसे कमजोर बना देती है। आइए इसे विस्तार से समझने का कोशिश करते हैं। बचपन में बार बार डांटना या तुलना करना। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल साफ कागज की तरह होता है। अगर उसे हर वक्त डांटा जाए या उसकी तुलना किसी और से की जाए, जैसे देखो वह कितना अच्छा है और तुम कुछ नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे उसके अंदर यह बैठ जाता है कि वह दूसरों से कमतर है। यह सोचते सोचते उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है और बड़ा होकर भी वह खुद को दूसरे से कम समझता है। हमारे समाज में अब भी जाति और गरीबी के कारण भेदभाव देखने को मिलता है। अगर कोई बच्चा पिछड़े हालात से आता है और समाज उसे बार बार यह एहसास दिलाता है कि वह कमतर है, तो यह भावना उसके मन में हीनता भर देती है। यह हीन भावना आत्मविश्वास को तोड़ देती है और इंसान अपने सपनों का पीछा करने से पहले ही हार मान लेता है। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है असफलता का डर। कई लोग कोई नया काम करने से पहले ही सोच लेते हैं कि अगर मैं हार गया तो, या अगर लोग हंसे तो। यही डर उन्हें कोशिश करने से रोक देता है। जबकि सच्चाई यह है कि हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। बहुत से लोग अपने फैसले खुद नहीं ले पाते। उन्हें हमेशा दूसरों से पूछना पड़ता है कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं। जब इंसान अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों की राय पर टिका देते हैं तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह खुद सही सोच ही नहीं सकता। साथियों, आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है बल्कि यह हमारे अनुभव, सोच और मेहनत से बनता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि वह किसी काम के काबिल नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति में अनगिनत क्षमताएं छिपी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें कोई पहचान लेता है और कोई नहीं पहचानता। अगर आप सच में अपने अंदर आत्मविश्वास लाना चाहते हैं तो इन तरीकों को अपने जिंदगी में अपनाइए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद को स्वीकार करना। हम अक्सर अपनी कमियों को लेकर परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि काश हम दूसरों जैसे होते, लेकिन याद रखिए, हर इंसान अलग है और यही उसके सबसे बड़ी ताकत है। अपनी कमियों को छुपाने की बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करें। खुद को जैसा है वैसे ही मान लीजिए और अपने अंदर छिपी अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद को स्वीकार कर लेंगे तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगेगा। कभी भी बड़े लक्ष्य से शुरुआत मत कीजिए, वरना असफलता मिलने पर आत्मविश्वास और टूट सकता है। शुरुआत में छोटे छोटे लक्ष्यों से कीजिए, जैसे रोज एक नया शब्द सीखना, हर दिन आधा घंटा पढ़ाई करना या हफ्ते में एक नई स्किल सीखना। जब इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो आपको अपने अंदर एक जीत का एहसास होता है। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़े आत्मविश्वास में बदल जाती है। हमारा दिमाग वही बनाता है जो हम सोचते हैं।
अगर आप बार बार यही सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता तो वाकई आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे मैं कर सकता हूँ, तो यह सोच आपको मुश्किल हालात में भी टिके रहने की ताकत देगी। सकारात्मक सोच इंसान को हार से निकालकर जीत की ओर ले जाती है। इसलिए खुद को हमेशा सकारात्मक बातें सुनाइए और नकारात्मक लोगों या विचारों से दूरी बनाइए। ज्ञान आत्मविश्वास की असली ताकत है। जब आपके पास किसी विषय की जानकारी होगी तो आप न केवल दूसरों से डटकर बात कर पाएंगे, बल्कि खुद पर भरोसा भी ज्यादा होगा। किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से बातचीत कीजिए और नई चीजें सीखते रहिए। जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही आत्मविश्वास मजबूत होगा। याद रखिए, ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं। साथियों, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही सबसे पहले लोगों को यह बताती है कि आप आत्मविश्वासी हैं या नहीं। अगर आप झुक कर चलेंगे, नजरें झुकाकर बात करेंगे, तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। इसलिए हमेशा सीधा खड़े हो, आंखों में आंखें डालकर बातें करें और मुस्कुराते रहें। आपकी चाल ढाल ही आपके आत्मविश्वास को दिखा देगी। बिना एक शब्द बोले बहुत से लोग आत्मविश्वास इसी लिए खो देते हैं क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता कोई बुराई नहीं है, बल्कि सीखने का मौका है। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आप एक नया अनुभव लेकर आगे बढ़ते हैं। असफलता को कमजोरी न समझे, बल्कि इसे अपने अगले कदम की तैयारी मानिए। जो इंसान असफलता से नहीं डरता वही सच्चे मायनों में आत्मविश्वासी बनता है। आपके आसपास के लोग आपके आत्मविश्वास पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहेंगे तो हर वक्त आपको नीचा दिखाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास हर दिन बढ़ेगा। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों की संगत चुने जो आपको मोटिवेट करे और सही राह दिखाए। आत्मविश्वास किसी एक दिन में नहीं बनता, यह रोजाना की अभ्यास से बनता है। बोलने का अभ्यास कीजिए, लिखने का अभ्यास कीजिए और अपने विचारों को साफ तरीके से रखने का अभ्यास कीजिए। शुरुआत में आपको डर लगेगा, गलतियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे यही अभ्यास आपको आत्मविश्वास से भर देगा। याद रखिए, अभ्यास से ही परफेक्शन आता है। आत्मविश्वास बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसके लिए थोड़ी मेहनत और धैर्य चाहिए। खुद को स्वीकार करें, छोटे लक्ष्य पूरे करें, सकारात्मक सोच रखें, ज्ञान बढ़ाएं, बॉडी लैंग्वेज सुधारे, असफलता से न डरे, अच्छे लोगों की संगत चुने और रोजाना अभ्यास करें। साथियों, हमारे समाज के लोगों को सदियों से यही कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम केवल दूसरों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हो। यह बात बार बार सुनाई नहीं गई ताकि हम खुद पर विश्वास न कर पाएं। यही सबसे बड़ा झूठा था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जैसे ही हमारे समाज के लोगों ने आत्मविश्वास को अपनाया, उसी पल उन्होंने अपने लिए नई राहें बना ली। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गरीबी, भेदभाव और समाज की बंदिशों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके पास साधन कम थे, लेकिन आत्मविश्वास इतना गहरा था कि उन्होंने न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि विदेश जाकर ऊंची से ऊंची डिग्रियां हासिल की। उन्होंने दिखा दिया कि अगर इंसान खुद पर भरोसा कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसी तरह ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने समाज की जड़ता को तोड़ते हुए शिक्षा का दीपक जलाया। माता सावित्रीबाई फूले जब लड़कियों को पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और हिम्मत से लड़कियों की शिक्षा की नींव रखी। यह कदम आसान नहीं था, लेकिन आत्मविश्वास ने उन्हें यह साहस दिया। साथियों, असली पूंजी पैसा या दौलत नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास है। जिसके पास आत्मविश्वास है वह हर मुश्किल से निकल सकता है और इतिहास बदल सकता है। बहुजन समाज को आज भी यही सीख लेनी है। हमें अपनी पहचान और अपने अधिकारों की लड़ाई आत्मविश्वास के साथ लड़नी होगी। तो याद रखिए साथियों, आत्मविश्वास केवल व्यक्तिगत सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि यह सामूहिक आजादी और बराबरी के सबसे बड़ी ताकत है। जब हर बहुजन युवा अपने अंदर यह आत्मविश्वास जगाएगा, तभी समाज में असली बदलाव आएगा। साथियों, दुनिया में जो लोग बड़े बदलाव लाए हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पढ़ाई, पैसा या पदवी नहीं थी। उनकी असली ताकत थी आत्मविश्वास।
यही आत्मविश्वास उन्हें मुश्किल हालात से निकालकर ऊंचाई तक ले गया। आइए समझते हैं महान नायकों का जिंदगी के बारे में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन बेहद कठिनाइयों से भरा था। गरीबी, जातिगत भेदभाव और समाज के ताने उन्हें रोज झेलने पड़ते थे और स्कूल में उन्हें पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी और पढ़ाई के दौरान उन्हें हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। इनके भीतर यह विश्वास था कि शिक्षा ही असली ताकत है और ज्ञान से ही इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। इसी आत्मविश्वास ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बना दिया। उन्होंने न सिर्फ ऊंची शिक्षा हासिल की बल्कि भारतीय संविधान जैसे महाग्रंथ की रचना की। अगर उनके पास आत्मविश्वास न होता तो वे इतनी बाधाओं को पार कर पाना असंभव था। माता सावित्रीबाई फुले को भी समाज ने बार बार रोका। उस समय लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। जब वे पहली बार स्कूल पढ़ाने गए तो लोग उन पर कीचड़ और गोबर फेंकते थे। सोचिए, एक औरत अकेली समाज की इतनी बड़ी बंदिश को तोड़ रही थी। यह कितना मुश्किल काम रहा होगा। लेकिन माता सावित्रीबाई ने अपने आत्मविश्वास और साहस से यह मिशन जारी रखा। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का दीप जलाया और वही दीप आगे चलकर लाखों करोड़ों बेटियों के जीवन में रोशनी बना। अगर उनमें आत्मविश्वास न होता तो वे समाज के तानों और अपमान से हार मान लेती। भारत के मिसाल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी बेहद गरीब परिवार से थे। उनके पिता नाविक थे और आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उन्होंने गरीबी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने पढ़ाई के लिए कठिन परिश्रम किया और विज्ञान की दुनिया में बड़ा योगदान दिया। उनकी मेहनत और आत्मविश्वास ही था जिसने उन्हें राष्ट्रपति पद तक पहुंचा दिया। कलाम साहब हमेशा कहा करते थे, सपना वे नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने न दे। साथियों, इन तीनों महान व्यक्तियों की जिंदगी हमें एक ही बात सिखाती है, आत्मविश्वास ही असली ताकत है। गरीबी, भेदभाव, समाज का विरोध या हालात की कठिनाई, इनमें से कोई भी रुकावट इंसान को तब तक नहीं रोक सकती जब तक उसके अंदर अटूट आत्मविश्वास हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माता सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर कलाम ने साबित किया कि अगर इंसान खुद पर भरोसा कर ले तो वह इतिहास बदल सकता है। यही आत्मविश्वास हर बहुजन युवा के लिए प्रेरणा है। अगर हम भी इनकी तरह हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़े तो न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि पूरे समाज के लिए नई राह बना सकते हैं। साथियों, याद रखिए, असली दौलत पैसा नहीं है, आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास ही हमें हार से जीत और अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। अगर बाबा साहब अंबेडकर, फूले और माता सावित्रीबाई हार मान लेते तो आज हम यह आज़ादी महसूस नहीं कर पाते। इसलिए साथियों, खुद पर भरोसा कीजिए और समाज को बदलने की ताकत अपने भीतर जगाइए। साथियों, अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो इसे